दोस्तों एयरटेल के सुनील मित्तल मुकेश अंबानी के जियो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये अब सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया के अंदर लाने में सिर्फ एक स्टेप दूर हैं। दरअसल इनको बस गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, बाकी सारे काम इनके सेट हैं। ये दरअसल मैजिकल बुलेट बता रहे हैं अपने सैटेलाइट इंटरनेट को, वो इंडिया के उन जगहों पर इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा जहाँ पर इंटरनेट आता ही नहीं है, और आता है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो आता है, और कई जगह तो सिग्नल भी नहीं आते। मतलब आप कहीं पर चले जाते हो पहाड़ी वाड़ी साइड पर, वहाँ पर आपको सिग्नल भी नहीं आएंगे, और उन जगहों पर आपको इंटरनेट मिल सकता है, वो भी हाई स्पीड का इनकी सैटेलाइट की वजह से। तो यहाँ पर ये उस ब्रॉडबैंड मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं जो कि वायरलेस होगी, जो कि सैटेलाइट के थ्रू उनको इंटरनेट देगी। और जैसे कोई होटल है वहाँ पर इंटरनेट मिल जाएगा, और आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पर इंटरनेट नहीं आता, जहाँ पर नेटवर्क तक नहीं आता, मोबाइल का कोई भी सिग्नल नहीं आता, आप कई दिन वहाँ पर रह के आ जाते हो, तो उन जगहों को ये टारगेट कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी डेस्टिनेशन है इंडिया के अंदर जहाँ पर लोग जाते हैं वेकेशन में और इंटरनेट नहीं मिलता, ना सिग्नल मिलता, तो उन जगहों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, और ऊपर से एयरटेल को भी फायदा हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर सिर्फ ये गवर्नमेंट के अप्रूवल का ही वेट कर रहे हैं, और वो मिलते ही आई थिंक ये सबसे आगे रहेंगे। हाँ, फिर जुगे आ जाएगा कि मैं तो भाई सस्ते में दे रहा हूँ, मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो इस तरीके से यहाँ टैकल कर लेगा। लेकिन इन द एंड यही है कि यूज़र के मज़े आने वाले हैं। हाँ, बाद में शायद इनकी डुओपोली चलेगी, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़े तब आएंगे जब तीसरी कंपनी आएगी स्टारलिंक, और इन द एंड रोते धोते किसी बूढ़े की तरह डंडा लेके BSNL भी शायद आ ही जाएगा, क्योंकि ये भी काम कर रहे हैं सैटेलाइट वाले इंटरनेट पे। रिलायंस के करता धरता मुकेश अंबानी और इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने कर दिया है स्कैम बेंगलुरु के कई सारे लोगों के साथ में। अब इन्होंने किस तरीके से कर दिया, क्योंकि भैया स्कैमर्स ने इनकी डीप फेक वीडियोस शेयर कर दी, इधर उधर की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे कर दो, वो कर दो, तो इस तरीके से कई सारे लोगों के पैसे लुट गए हैं। बेंगलुरु के ही 2 लोगों के 26 लाख रुपए चले गए, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। एक और जने के 57 लाख रुपए चले गए, उनको ये कहा जा रहा था कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शन है। तो इस तरीके की बातें की गई थी उस वीडियो के अंदर, जहां पर पहले तो भैया 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई, तो उनको दिए गए 8,300 रुपए दे दिए गए कि भैया ये तुम्हारा रिटर्न है। तो उसने ये देखा कि भैया इसमें तो इतना रिटर्न मिल रहा है, तो चलो 4 गुना और पैसे डाल देते, 4 गुना रिटर्न आ जाएगा, तो उन्होंने 6 लाख रुपए डाल दिए। तो इस तरीके से करते करते भैया डाल दिए पूरे 57 लाख रुपए। तो रिटर्न तो उसके बाद क्या ही आना था, वो पैसे लेकर स्कैमर एकदम से ही गायब हो गए। दोस्तों एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को एक्वायर किया है, उसके बाद में इसको किस तरीके से चेंज किया है वो आप सभी देख रहे होंगे। यहाँ पर एक्स के अंदर और भी ज़्यादा चेंज आने वाले हैं। ये एक डेटिंग ऐप वाला सेक्शन भी ले आएंगे, मतलब कि लोग एक दूसरे को डेट भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेल भी है, फीमेल भी है, ट्रांसजेंडर भी है, जिसको एक दूसरे के साथ में मैच करना है या डेट करनी है वो भी वहाँ पर कर सकते हैं। उस तरीके का सेक्शन खुल जाएगा। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से आप जॉब इधर उधर ढूंढते रहते हो अलग अलग वेबसाइट पर जाके, तो एक्स पे ही ढूंढी जा सकती है। ये लिंक्डइन का एक अल्टरनेटिव बन सकता है, जहाँ पर आप अपनी पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल डाल सकते हो, जिसके बाद में किसी को लगेगा कि हाँ भाई तुम हमारे लिए ठीक हो, तो वो कंपनी आपको हायर कर लेगी। ऊपर से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग का भी ख्याल है इनके दिमाग में, क्योंकि अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है जो कि अलग अलग जगह पर लाइव होते रहते हैं। अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो कैसा हो, तो उस तरीके की भी चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रही हैं। दोस्तों लास्ट क्वार्टर के अंदर एप्पल ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्निंग करी है इंडिया से, जिसकी वजह से टिम कुक की आंखें खुल चुकी हैं, और जितना झुकाव इनका चाइना की तरफ था वो शायद अब थोड़ा सा इधर आता दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि iPhone 17 की इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना में नहीं बल्कि इंडिया में शिफ्ट की जाएगी। इंडिया से इसको सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके बाद में दूसरे देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इंडिया में भी इसकी सेल की जाएगी। हालांकि इससे पहले इनका झुकाव जो चाइना की तरफ था, वहाँ पर जाके कह रहे थे कि भैया यही तो हमारा मेन हब है, यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा प्लांट लगाने, तो इस तरीके की बातें कर रहे थे। जिसके बाद में इंडोनेशिया नाराज़ हो गया था, उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बातें हुई थी वो पूरी नहीं हुई। जिसके बाद में जैसे ही इनको दिखा कि इंडिया के 4th क्वार्टर के अंदर इतनी ज़्यादा सेल हो गई, तो भैया यहाँ पे तो पागल लोग रहते हैं जो आईफोन के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हैं कि चलो फिर अब यहीं पर शुरू करते हैं अपनी इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग iPhone 17 की। सो यहाँ पर दोस्तों हमने एप्पल के फ़ायदे की तो बात कर ली, लेकिन आईफोन यूज़र के नुकसान की भी बात कर लेते हैं। दरअसल चाइना के अंदर iPhone 14 Pro Max फट गया है जब वो चार्जिंग पर लगा हुआ था। दरअसल महिला यूज़र उसको चार्जिंग पर लगाकर सो गई थी, और जैसे ही वो एक्सप्लोड हुआ उसकी आवाज़ से वो उठी
और उसने तुरंत ही जो भी एक्शन लेना था उस टाइम पर एक्शन लिया और इसको रिपोर्ट करवाया, जहाँ पर एप्पल ने वो फ़ोन तो रख लिया अपने पास में एग्जामिन के लिए और इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या फॉल्ट था क्या नहीं था इसके अंदर जिसकी वजह से ये दिक्कत आई, और उसके बाद में कुछ कहेगा या फिर कंपनसेशन वगैरह देगा या नया फ़ोन देगा। क्या पता महिला डुप्लीकेट बैटरी यूज़ कर रही हो या फिर कोई और कंपोनेंट यूज़ कर रही हो उस मोबाइल के अंदर, मतलब ठीक करवा लियो, चाइना का कोई कंपोनेंट लगवा लियो। तो यहाँ पर अगर एप्पल को ऐसा दिखता है तो भैया वो तो कुछ नहीं करने वाला।